ऐसे ही अंधाधुंध एडमिशन नहीं ले लेते होते, पहले माइंडसेट बनाते हैं कि भाई मुझे किस फील्ड में जाना है। बीबीए में जाना है तो आप क्यों जा रहे हो, इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को अगर चूज़ कर रहे हो तो इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बता दूं कि जिस तरह आप चूज़ करने लगो तो आपको पता हो कि भाई अगर हम इस लाइन में जा रहे हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए और आपके लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर होगी। दोनों ही बिज़नेस से रेलिवेंट हैं और इनमें लोगों को डिफरेंस का नहीं पता होता कि हम बीबीए में अगर जा रहे हैं या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जा रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बाद में हमारा करियर किस साइड पे जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग वहाँ पे एक स्टूडेंट आया जो कि बीबीए करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आया था, तो उसको इतनी ज़्यादा एग्जाम्शंस नहीं मिली थी और उसको थोड़ी एग्जाम्शन मिली, उसके बाद भी उसको अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ा। बीबीए में भी 4 साल लगाए और फिर सीए में भी ज़्यादा टाइम लग गया। ये एक मैंने आपको एक वन ऑफ एग्जांपल दी है। अगर मैं यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस की बात बताना चाहूँ, जिस तरह बीबीए नाम से ही जाहिर है कि ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात की जाए तो इसमें अकाउंट्स और फाइनेंस को बहुत डिटेल से डिस्कस किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसीसीए, सीएमए या सीए के लेवल का इसमें डिस्कस किया जाता है। हाँ, काफ़ी लोगों का ये प्लान होता है कि हम बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लेते हैं और इसके बाद क्योंकि हमारे पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी और हम अपनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की तरफ चले जाएंगे जिसमें सीए है, एसीसीए है या आईसीएमए है। ठीक है, अभी बीबीए में जो भी जाना चाहता है तो वहाँ पे आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखोगे। जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग है, एचआर है, सप्लाई चेन है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, तो सेल्स डिपार्टमेंट है। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो आपको सिखाया जाएगा ड्यूरिंग योर बीबीए। और फिर आपका ये प्लान होना चाहिए कि भाई इसके बाद कुछ थोड़ा टाइम आप जॉब करके तो एमबीए की तरफ मूव करो, बेहतर यही होता है। और अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से करो। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का क्या मतलब हो गया, जिस तरह अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लम्स में या आईबीए में, वहाँ पे हर बंदे का नहीं हो सकता। इसके बाद आप सर्च करें कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है या हैले यूनिवर्सिटी, हैले कॉलेज एक कैंपस कह लें, वहाँ पे तो वहाँ पे वर्थ होती है, उनकी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ये बीबीए की बात हो गई। अगर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हम बात करें और आपका ये प्लान नहीं है कि आपने इसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जाना है, हाँ ठीक है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद आप जॉब की तरफ जाना चाहते हो और उसके बाद आप मास्टर्स लेवल पे जाना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो करियर है वो अकाउंटिंग की फील्ड में रहेगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करोगे, आप प्रोसेसेस में डील कर रहे होगे कि कैसे अकाउंटिंग के सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कंपनी को अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करोगे एंड फाइनेंस की भी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। यहाँ पे आपका एक वैलिड क्वेश्चन होगा कि आप ये भी बताएं कि अकाउंट्स और फाइनेंस में क्या फ़र्क है। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि अकाउंट्स मतलब ये होता है कि जो पास्ट में जो भी कंपनी का हिसाब किताब है वो मेनटेन करना, बुक कीपिंग करना, आप उसको अकाउंटिंग का नाम दे सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इसमें बंदा फ्यूचर में डील करता है बैंक के साथ, कंपनी के फाइनेंसेस को लेके कि हमें कंपनी को लोन की किस तरह से ज़रूरत है या उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए। मैंने आपको एक वन ऑफ एग्जांपल दी है। काफ़ी स्टूडेंट्स जैसे ही ग्रेजुएशन प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, अंधाधुंधी अपना एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा जी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में नहीं हो रहा, बीबीए में ले लो, बात तो एक ही है। अच्छा, बीबीए में नहीं हो रहा, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ले लो। ऐसा आपने नहीं करना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से किसी का प्लान ये हो सकता है कि भाई मुझे सप्लाई चेन में जाना चाहिए, मुझे मार्केटिंग में जाना चाहिए, एचआर में जाना चाहिए। तो आपको अभी सर्च करना चाहिए। काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हुए हैं। जिस तरह भी डेटा साइंस है, पहले क्या होता था कि लोग कंप्यूटर साइंसेस करते थे और उसके बाद वो अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो डेटा साइंस पे लेके जाते थे। बट अभी क्या हो गया, उन्होंने ग्रेजुएशन प्रोग्राम ही डेटा साइंस का लॉन्च कर दिए। इसी तरह अगर आपका प्लान है कि भाई मुझे फाइनेंस में जाना चाहिए तो इस हिसाब से चूज़ करें। आप सप्लाई चेन में जाना चाहिए तो आप सर्च करें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सप्लाई चेन में स्पेशलाइजेशन करवा रही हैं और स्टार्ट से, ग्रेजुएशन से। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल रही हो और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर पहले हमारे चैनल पे नहीं आए हुए, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिटेल से इनके कोर्स कंटेंट के बारे में, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जॉब्स की क्या सूरत हाल होती हैं, वो बाय द टाइम इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।